आवाम अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करते हैं। ख़ास तौर पे ये प्लास्टिक के बैग जो हैं, थैलियाँ हैं, पत्थर हैं, बच्चे गटर में फेंक देते हैं। और अगर गटर साफ़ करते हैं तो गटर का सारा कचरा जो है गटर के किनारे ही पे ये कि असल इसका वजूहत ये है कि ये महकमे की नाक़स कारकर्दगी है। एक तो एक मैनहोल में कोई ढक्कन नहीं है। जमा करेगा जब सालों साल नहीं आता है तो आवाम जो है ना क्या वो कचरा कहाँ जमा करेंगे। अभी अगर मेरे घर के सामने रखे तो मैं जो है ना थोड़ी बर्दाश्त करूँगा कि भाई ये क्यों रखा जाता है। इसके लिए तो चाहिए कि हुक्मरान जो है ना इसका निगरानी करे। 15 दिन 10 दिन के बाद जो है ना इसका कचरा उठाया जाए। हाल ही में आप देखें कि और इलाकों में सीवरेज का काम ख़त्म हो गया है, पानी का काम हो रहा है, सीसी फ्लोर का काम हो रहा है, लेकिन हम अभी तक इस सीवरेज के मसले मसाइलों में अटके हुए हैं। हालांकि हमारे एमपी साहब ने हमें बुलाया, हमारी मीटिंग भी हुई, लेकिन हमने आप यकीन जाने सारा का सारा काम सीवरेज का दिया कि सर हमें पहले सीवरेज के हवाले से मुकम्मल तौर पर जान छुड़ाई जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वीकली पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका ज़हीर अब्बास। आज हम मौजूद हैं बल्दिया टाउन यूसुफ गोड के उन इलाकों में जहां पर कई अरसे से सीवरेज की लाइनें चौक हैं, मैनहोल जो हैं वो कचरे से भरे पड़े हैं। हम इलाका मकीनों से जानते हैं कि इनकी वजूहत क्या है कि क्यों मैनहोल आए रोज़ बंद होते हैं। हुकूमती ज़िम्मेदारान जो हैं वो तो सफाई करवाते हैं इलाके की, लेकिन उसके बावजूद भी आए दिन सीवरेज के जो नाले हैं वो भरे हुए होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आपने कहा कि हुकूमती इदारे जो हैं, बल्दियाती इदारे, वो सफाई करवाते हैं, तो वह सफाई ना होने के बराबर है। उसका बहुत फुकदान है यहाँ पर। दूसरे नंबर पर आवाम अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करते हैं। ख़ास तौर पे ये प्लास्टिक के बैग जो हैं, थैलियाँ हैं, पत्थर हैं, बच्चे गटर में फेंक देते हैं। और अगर गटर साफ़ करते हैं तो गटर का सारा कचरा जो है गटर के किनारे ही पे रख दिया जाता है। वो कुछ ही अरसे में वो दोबारा गटर के अंदर गिर जाता है। और ये मेरा ख़्याल है कि जो गटर जब साफ़ करते हैं ना, तो जो कचरा निकलता है, जो गंद निकलता है, वो ख़ास जगह पे या कोई कम से कम कुछ दूरी पर डिस्पोज़ ऑफ किया जाए, ना कि वो गटर के किनारे पर रख दिया जाए। तो आवाम को भी शऊर आना चाहिए, आगाही आवाम को भी होनी चाहिए। अगर आवाम अपनी ज़िम्मेदारी मुकम्मल तौर पर पूरी करें तो मैं नहीं समझता कि ये सूरत हाल इस तरह गंदी और गंभीर और बीमारियां जो हैं वो बच्चों को लगेंगी इससे यकीनन, और अहले इलाका की सेहत भी मुतासर होगी। तो बहरहाल दोनों तरफ अगर मुनासिब तरह से देखभाल की जाए, आवाम अपना जो है ज़िम्मेदारी पूरी करें और बल्दियाती इदारे अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें, तो इंशाल्लाह ये सूरत हाल बेहतरीन हो जाएगी। ख़ास तौर पे गटर के जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है गटर के बनाने में, वो भी नाकस होता है। अक्सर गटर के ढक्कन टूट जाते हैं। अगर कोई अपनी मदद आपके तहत गटर का ढक्कन लगाता भी है तो या तो फिर गाड़ी तोड़ देती है उसको, क्योंकि वो गटर का ढक्कन इतना मजबूत नहीं होता, उसका मटेरियल अच्छा नहीं होता। तो या फिर ये है कि अगर ये जो चरसी मवाली लोग हैं इनको भी अहले मोहल्ला नहीं रोकते या इनको भी मुनासिब तरीके से देखभाल नहीं करते, अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करते। अगर कोई मवाली देखता है गटर का ढक्कन उसके अच्छे लगता है तो वो गटर के ढक्कन को तोड़ता है और उसमें से सरिया निकालता है और अपना। एक और इलाका मकीन मौजूद है, हम उनसे जानते हैं कि ये मैनहोल जो आए रोज़ बंद होते हैं इनकी वजूहत क्या है। अस्सलाम वालेकुम। बात यह है कि असल इसका वजूहत ये है कि ये महकमे की नाक़स कारकर्दगी है। एक तो एक मैनहोल में कोई ढक्कन नहीं है। अगर मैनहोलों के ऊपर ढक्कन होता तो इसके अंदर कचरा न जाता। दूसरा बात है कि सफाई का कोई निज़ाम नहीं है यहाँ जो है ना कोई सफाई का निज़ाम होता तो ये कचरों का ढेर आपको नज़र नहीं आता। जब ये कचरे का ये ढेर होता है तो लाज़िम बात है इसी कटरों में जाती है। जब इसमें चला जाता है तो बंद हो जाती है। ये 3-4 साल में मैंने आज तक ना यहाँ कोई झाड़ू वाला देखा कि वो आगे झाड़ू लगाया है, कचरा उठाया है, न कचरा उठाने वाला कोई आया है, न मैनहोलों की जो है ना कोई सफाई करने के लिए आया है, न कोई ढक्कन रखा गया है। तो ये सारा वजूहत असल वही है। और दूसरा बात यह है कि जिस तरीके से
हुक्मरानों का कारकर्दगी है, इस तरीके से आवाम का भी यही कारकर्दगी है। आवाम की दिलचस्पी आप नहीं ये नहीं रखती। समझते हैं कि आवाम का ये फ़र्ज़ बनता है कि घर का जो कचरा है किसी बड़े शॉपिंग बैग में डालकर एक जगह जमा किया जाए? तो अगर वो आके जो है ना कचरा जो है ना शॉपिंग बैग में रख के, तो वो जो है ना क्या होता है, वो तो उसका निगरानी तो नहीं करता है, वो घर से बाहर निकाल के फेंक देते हैं, रख देते हैं। ये मिसाल तौर ये यहाँ है, तो यहाँ से सालों साल कचरा उठाया नहीं जाता है, तो वो फिर कहाँ जाता है, वो इसी कटरों में जाता है। लेकिन जिस तरह ये कचरा फैला हुआ मुख्तलिफ गलियों में, रोडों तक पहुंचा हुआ है, कि आप नहीं समझते कि एक जगह मखसूस करके वहाँ पर इलाके का कचरा जो है वो जमा किया जाए, ताकि जो इलाकाई ज़िम्मेदारान है वो गाड़ियों में वो कचरा जमा करके ले जाए? वो बेहतर तरीका है, लेकिन यह है कि इसके लिए एक जगह तो मखसूस हो और उसी जगह से कचरा उठाने वाला भी कोई हो। अगर सालों साल कचरा उठाने वाला आता नहीं है तो फिर वही काल हो जाता है कि हर एक फेंक देता है। देखिए, इस तरह अगर फैला हुआ कचरा होगा तो कचरा उठाने वाले भी परेशान हो जाएंगे और आवाम को भी परेशानी होगी कि वो कचरा उनके घरों के सामने दोबारा फैल कर आ जाएगा। अगर एक जगह जमा किया जाता है शॉपिंग बैग में भर कर, तो वो उठाने में भी आसानी होती है। और इस तरह इसके लिए जो है असल में शऊर दोनों से होना चाहिए। हुक्मरानों को भी शऊर होना चाहिए कि उस हुक्मरान उसका निगरानी करे कि भाई इसके लिए गाड़ी भेजे, हफ्ते में भेजे, 15 दिन के बाद भेजे, तो आवाम खुद ब खुद जो है ना कचरा उसी जगह पे जमा करेगा। जब सालों साल नहीं आता है तो आवाम जो है ना क्या वो कचरा कहाँ जमा करेंगे? अभी अगर मेरे घर के सामने रखे तो मैं जो है ना थोड़ी बर्दाश्त करूँगा कि भाई ये क्यों रखा जाता है। इसके लिए तो चाहिए कि हुक्मरान जो है ना इसका निगरानी करे, 15 दिन 10 दिन के बाद जो है ना इसका कचरा उठाया जाए। अच्छा, आप क्या मैसेज देंगे आवाम को? अभी जिस तरह सेवरेज की सफाई हो रही है, इसमें जिस तरह मट्टी और कचरा निकला है, तो आवाम को क्या मैसेज देंगे कि वो ख्याल करे अपने इलाके के? मैं आवाम को भी ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आवाम भी जो है ना खुदारा अपने बच्चों पे रहम करे, अपने बच्चों को जो है ना इसका मुस्तकबिल, उसका जो है ना सेहत का ख्याल रखे और कचरा जो है ना मैनहोलों में न डाले। और हुकूमत से भी ये मुतालबा करता हूँ कि वो खुदारा इसके लिए जो है ना ढकने का बंदोबस्त करे, इसके ऊपर ढक्कन रखा जाए और उसका जो है ना कम से कम महीने 2 महीने के बाद जो है ना ये कचरे उठाने वाला सिस्टम बनाया जाए। कम से कम 15 दिन में तो ज़रूर कचरा उठाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने बातें सुनी कि यहाँ पर हुकूमती अहदेदारों के साथ साथ इलाका मकीनों का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने इलाकों का कचरा जो है किसी एक जगह पर मखसूस फेंका जाए, ताकि कचरा उठाने में भी आसानी की जाए। और जिस तरह सेवरेज के नालों की सफाई हो रही है, उस सफाई के बाद जो है इलाका मकीनों का फ़र्ज़ बनता है कि कचरा इसके अंदर ना। इस वक्त हम बल्दिया टाउन यूसी 37 के वार्ड 1 के सदर वसीम खासकलीज़ आपके साथ मौजूद हैं, जो कि सेवरेज के काम की निगरानी करवा रहे हैं। इनसे जानते हैं कि जो इलाके में मैनहोल के ढक्कन गायब हैं और जो लाइनें चौक हैं उनकी सफाई के हवाले से इनका क्या मौक़िफ़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़हीर अब्बास, बड़ी मेहरबानी आपकी। आप हमेशा हमें सपोर्ट भी करते रहते हैं अपने चैनल के ज़रिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं हम हमेशा से आवाम के बीच में रहें और इस वक्त भी हम आपके सामने वेंचिंग की सफाई करवा रहे हैं और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द, पहले भी हमने ढक्कन लाए थे, इस बार फिर बहुत जल्द हम ढक्कन लाएंगे। असल में हर काम लीडर का नहीं होता, पार्टी का नहीं होता, कुछ आवाम खुद भी सपोर्ट करे। अब ढक्कन टूट गया है तो ढक्कन जो टैंकर वाले तोड़ते हैं, आप कम से कम उनको बोलें कि यार थोड़ा ख्याल करें, क्योंकि अगर टैंकर वाले ढक्कन तोड़ते हैं वो हमें नुकसान देते हैं, वो उनको नुकसान नहीं है। उसके बाद जो ढक्कन टूट जाता है उस पर हम कोई चीज़ नहीं रखते, उसके मैनहोल का मुंह बंद नहीं करते, उल्टा उसमें कचरा डाल देती है यहाँ की आवाम, तो उसमें हमें बार बार परेशानी का सामना करना पड़ता है। हाल ही में आप देखें कि और इलाकों में सीवरेज का काम ख़त्म हो गया है, पानी का काम हो रहा है, सीसी फ्लोर का काम हो रहा है, लेकिन हम अभी तक इस सीवरेज के मसले मसाइलों में अटके हुए हैं। हालांकि हमारे एमपी साहब ने हमें बुलाया, हमारी मीटिंग भी हुई, लेकिन हमने आप यकीन जाने सारा का सारा काम सीवरेज का दिया कि सर हमें पहले सीवरेज के हवाले से मुकम्मल तौर पर जान छुड़ाई जाए। जी। अच्छा नाज़रीन, यहाँ मैं आपको बताता जाऊँ कि लियाकत अस्कानी साहब की काविशों की वजह से PS 112 के लिए खुसूसी फ़ंड जो है वो रिलीज़ किया गया है, जिसमें सीवरेज लाइनें और पानी की लाइन और इसके अलावा रोड टफ टाइल के काम का भी आगाज़ किया जा रहा है मुख्तलिफ़ इलाकों में। यहाँ मैं आवाम को रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा जो आपके इलाकाई रहनुमा हैं इनके साथ आप कोऑपरेट करें, ताकि आप